ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। उनतालीसवां पॉइंट है, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नज़दीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नज़दीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। बाबा कहते हैं यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नज़दीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नज़दीक होंगे। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। पहले अपने नज़दीक पहुँचे। इस यूनिवर्सिटी में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा की बातें सिखाई जाती हैं। देह की कोई बात नहीं यहाँ पर। देह अभिमान निकाला जाता है, आत्मा अभिमान जागृत किया जाता है। तो बच्चों को अपने नज़दीक पहुंचना चाहिए। आत्मज्ञान लेते वक्त जब जब जो बातें तुम देह अभिमान की करते हो उस समय तुम और कड़े देह अभिमान को बना लेते हो, पा लेते हो। बात समझ की है। आत्मा अभिमान का रास्ता चुना है तो देह अभिमान की कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। और अगर तुमसे होती है तो फिर तुम और देह अभिमानी बनते जाओगे। अपनी चेकिंग करते रहना। 24 घंटे कौन चलता है, तुम आत्मा या तुम्हारा नाम रूप? तुम देहधारी। देह समझकर, देहधारी तो अंदर बैठा है पर तुम देह समझकर तो नहीं चलते 24 घंटे। अपनी अवस्था को चेक करना। बाप आत्मज्ञान देने आया है। आत्मज्ञान को ही ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान तुम बच्चे कहते तो हो कि हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, पर कहाँ तक उन्नति हुई है आत्मिक स्थिति में? चेक करो। बातें सारी ज्ञान की है, समझ की है, स्वयं की बातें हैं। किसी और बात का अभ्यास भी नहीं करना है। सारा अभ्यास स्वयं का है, खुद का है। ध्यान देना चाहिए बच्चों को। तो तुम कितना नजदीक पहुंचे हो। तुम जहां कहाँ भी किसी को परिचय देते हो इस ईश्वरीय ज्ञान का,
कहीं प्रदर्शनी लगाते हो, कहीं मेला लगाते हो और सभी को कहते हो कि हम आत्मा हैं, पर क्या कहते वक्त ही सही तुम आत्मिक स्थिति में थे? तुम कहते हो कि कोर्स करने आओ, पर अगर सामने वाले ने पूछा इतने वर्षों में तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितनी बनी है, तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास? कोई नहीं, क्योंकि कभी तुमने प्रयास ही नहीं किया। ये अलग ड्रामा है, अलग बात है कि लोग पूछते नहीं, पर आगे चल के बाबा खुद कहेगा, पूछो इन बच्चों को जो तुम्हें कहते हैं ना कि ज्ञान में आओ, इन्हें पूछो। दुनिया वालों को कहेगा, इन्हें पूछो कि ये आत्मिक स्थिति में कितने हैं, आत्मा आत्मा समझकर व्यवहार कितना करते हैं। पूछो इन्हें, पूछो इन्हें कि तुम्हें ईश्वर कितना मिला है। तुम कहते हो ना परमात्मा आया है, तो बाप दुनिया वालों को कहेगा कि पूछो इन बच्चों को कि तुमने परमात्मा को कितना पाया है। तुमने ही नहीं पाया, वो कहाँ से आएंगे? तुमने स्वयं को ही नहीं पाया, वो कहाँ से आएंगे? एक तुम्हारा अच्छा समय है कि लोग पूछते नहीं, खुशकिस्मत समझो, पर यह नहीं समझना कि पूछेंगे नहीं। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, आगे चल के मशीन लगा के चेक करेंगे तुम्हारी आत्मिक स्थिति है या नहीं है। फिर तो झूठ नहीं बोल सकते, फिर तो यह नहीं कह सकते कि इतने सालों से ज्ञान में है। कुछ भी चलेगा नहीं तुम्हारा, वही के वही इज्जत उतर जाएगी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है। और ऐसे भी नहीं, नयों के लिए, पहले पुरानों के लिए मशीन लगाई जाएगी। पता तो चले किया क्या, दुनिया तो जान जाएगी कि यह ईश्वरीय ज्ञान है, स्वयं ईश्वर आके दे रहा है। पर तुम भी सिद्ध हो जाओगे कि तुमने ज्ञान लिया है या नहीं लिया है। बस कहने के लिए नहीं चलो, टाइम पास मत करो। इससे अच्छा दुनिया में जाओ, खाओ पियो मौज करो, सुख से मरो। यहां आए हो तो कुछ पाओ, कुछ से अच्छा संपूर्ण अपने आप को और बाप को पाओ, वरना व्यर्थ जाएगा सब। समझ की बात है, बच्चों के लिए समझ कर चले। अपने नजदीक पहुंचो, तुम उस बिंदी में, सितारे में पूर्णता उतरो, तुम्हें अनुभव हो यही तुम हो। यह अनुभव लंबे काल तक टिका रहे, बना रहे कि यह सितारा तुम हो। जब भी तुम आंखें बंद करो, तुम्हें महसूस हो कि यह सितारा तुम हो। जब भी आंखें खोलो, तुम्हें महसूस हो कि यह सितारा तुम हो। तुम इन आंखों के द्वारा बाहर देख रहे हो, इन कानों के द्वारा सुन रहे हो, इन मुख के द्वारा बोल रहे हो। तुम अनुभव करो, यही आत्मिक स्थिति है। तुम देह अभिमान में खो जाते हो। कब देह समझकर, नाम रूप समझकर कर्म करने लगते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलता। तुम विकार तो छोड़ना चाहते हो, चिंताएं तो छोड़ना चाहते हो, यह सब बाहरी है, देह अभिमान में है। तुम अपने में आओ, सब अपने आप छूट जाएगा। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, सब अपने आप छूटेगा। जिसे पकड़ना है उसे पकड़ो,
स्वयं को पकड़ो, बाकी सब छूट जाएगा। स्वयं में उतरो। ऐसे नहीं कि बस मैं सितारा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं। तुम्हें वो अनुभव हो, तुम्हारा संपूर्ण कॉन्शियसनेस, तुम्हारी सारी ऊर्जा उस एक स्टार में समा जाए, बिंदी में समा जाए कि मैं यह एक सितारा हूँ, मैं यहाँ से सारे कर्म कर रहा हूँ। यह पक्का हो जाए। यह पक्का होने के बाद बाप को याद करना आसान है और उस याद में मौज है। इसलिए सारा प्रयास स्वयं को पाने का है। बाबा ने कहा है ना, जिसने अपने आप को पाया उसने बाप को पाया। बाप को पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत खुद को पाने की करनी पड़ती है। तुम बच्चे मुरली भी सुनते हो, तभी भी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं होते हो। योग तो छोड़ ही दो। इसलिए इतने वर्षों से मुरली सुनने के बावजूद तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने में नहीं हो, तुम बाहर हो। तुम बाहर आंखों से देख रहे हो, क्या देख रहे हो तुम ही जानो। कानों से सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो तुम ही जानो। बाहर मत देखो, बाहर मत सुनो, अंदर रहो। अंदर जो कुछ देखना है अंदर देखो, अपने अंदर देखो, तो बाहर का जो तुम्हें आवश्यक है वो अपने आप सुनाई देगा, सुनना नहीं पड़ेगा। जो मुख से बोलना है वो अपने आप निकलेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। तुम अपने अंदर पहुंचो। तुम अपने को भूल चुके हो, अपने नजदीक आओ। सारा खेल अपने नजदीक और अपने दूर जाने का है। इस संगम युग में वापस अपने नजदीक आओ, अपने में आओ, पूर्णता। इसलिए बाबा कहते हैं, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा, बाप दादा के कार्य में नजदीक। बाप दादा का पहला कार्य आत्मा अभिमानी बनाना, तो उस कार्य में नजदीक आओ। जो आत्मा अभिमानी अवस्था में है वही यज्ञ सर्विस कर पाएंगे। जिनका अंदरूनी यज्ञ अखंड चल रहा है आत्मिक स्थिति का, वही बाहरी यज्ञ चला पाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से परेशान हो जाओगे तुम यज्ञ चलाते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम समझोगे यज्ञ तुम्हारा है, और सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद पता चलेगा यज्ञ तो बाप का है। वही होगा जो बाप को मंजूर है, उसका यज्ञ है। तुमने अपना बनाया है, दूसरे की चीज को तुमने अपना बनाया है। मत फंसो, तुम अपने में फंसो और तुम्हारा जो एक है बाप, उसमें फंसो, बाकी किसी में नहीं फंसो। बाकी बाप का यज्ञ है, जैसे चलाना है चलाएगा, नहीं चलाना है बंद कर देगा। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हें तुम मिले ना, तुम्हारा काम हो गया। तुम क्यों सोच रहे हो? तुम व्यर्थ सोच रहे हो बाहर की सारी बातें। जो सोचना चाहिए वो तुम सोचो, अंदरूनी बातें, स्वयं की बातें। जो तुम्हारे बस में नहीं है वो तुम नहीं सोचो, और सोचकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो तुम नहीं सोचो। जिसके लिए सोचना है, मैं आत्मा, उसके लिए सोचो। सोचो स्वयं के बारे में, स्वयं में उतरो। तो पहला कार्य है आत्माभिमानी बनना, उस अवस्था में आ जाओ।
वही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है जीवन का, आत्मा अभिमानी अवस्था में आना। वही तुम्हारे सारे कष्ट मेहनत का फल है, अपने को पाना, उस अवस्था में आना। इतने वर्षों से जो तुम ज्ञान सुन रहे हो वो एक ही बात के लिए, उस अवस्था में आने के लिए। तुम ज्ञान तो सुन रहे हो पर प्रयास नहीं कर रहे हो। प्रयास करना चाहिए। इस दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, प्रयास के बिना कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा भाग्य होगा तो बाहरी रूप से शायद तुम्हें कुछ मिल सकता है, पर तुम तो कभी नहीं मिलोगे आत्मा, बिना मेहनत के, बिना कष्ट के। इसलिए अपने को पाने की मेहनत करो, उसमें सारी ताकत लगाओ, सारी ताकत लगाओ, सारी ताकत उसी में लगाओ, अपने को पाने में। तुम कोशिश करो, रात दिन उसी में बैठो, मैं आत्मा, रात दिन अपने को पाते रहो। एक क्षण आएगा कि तुम अपने आप को मिल जाओगे, लेकिन कड़े प्रयास के बाद, क्योंकि सारी प्राप्तियां आत्मिक स्थिति के बाद है, इसलिए सारी मेहनत भी उसी में रखी है। जिसने अपने आप को पाया उसे और इस विश्व में कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। वो मुक्त, जीवन मुक्त हो गया। बंधन में कौन है? जिसने अपने आप को नहीं पाया, वही तो बंधन में है। जिसने पाया वो छूट गया, कोई बंधन नहीं। सारी मेहनत इसी के लिए है। तुमने सब किया लेकिन अपने आप को नहीं पाया तो सब व्यर्थ गया। ध्यान रखना। तुम 1000 सेंटर भी बनवाओ अकेले, लेकिन अपने आप को नहीं पाया, सब व्यर्थ गया। तुम 80 साल मुरली भी चलाओ हजारों लोगों के सामने, पर तुमने अपने आप को नहीं पाया, सब व्यर्थ गया। और योग की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि अब जिसने अपने आप को नहीं पाया वो योग कर ही नहीं सकता। कहाँ से करेगा? भले उसने कहा है 80 साल से मैंने योग किया, पर तुम ही ठिकाने पर नहीं हो योग करने वाले। योग कहाँ से करेंगे? बाबा ने ये नहीं कहा कि नाम रूप समझकर मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। यह बाप के वचन है, यह महावाक्य है, समझ की बात है। इसलिए बाप दादा का कार्य क्या है? तुम्हें तुम्हारे नजदीक लाना, तुम में लाना, तुम्हारी आत्मा अभिमानी अवस्था बनाना। ये बाप दादा का कार्य है। जिसने बनाई होगी वही यह कार्य करेगा। सबसे पहला कार्य है बाप दादा का कि बच्चों को आत्मा अभिमानी अवस्था में लाना, यह कार्य। बाकी कोई बात हो ना हो, वो सब ड्रामा है, पर इसे ड्रामा नहीं कह सकते, ये तुम्हें करनी पड़ेगी। इसे ड्रामा कहकर तुम बैठो नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा अंत तक। इसलिए अपने नजदीक आओ, अपने में खो जाओ। 24 घंटा हर कर्म में तुम अपने में रहो। तुम कर्म करो आत्मा समझकर, सितारा समझकर, अपने गुण शक्तियों के साथ, मन बुद्धि संस्कार के साथ उनको ऑर्डर दे के तुम कर्म करो, कराओ। देह में लिपट मत जाओ, देह मत समझो। सारे कष्ट देह समझने के बाद आते हैं और सारे सुख आत्मा समझने के बाद मिलते हैं।
तुम चाहते तो हो परम आनंद, लेकिन वो है आत्मा के पास, देह के पास नहीं है। तुम अवस्था में आ जाओगे, परम आनंद मिल जाएगा। ज्ञान की हर बात पहले पाठ के बिना बुद्धि में नहीं उतरेगी। तुम चाहते तो हो श्रीमत का पालन करना, पर श्रीमत का पालन आत्मा करती है। आत्मिक स्थिति में आओ, श्रीमत अपने आप पालन होगी। आत्मा कभी मनमत पर नहीं चल सकती, देह अभिमान मनमत पर चलता है। आत्मा अभिमान कभी नहीं चल सकता। समझ की बात है। चेक करो अपने को। तुम्हें बाप भी क्यों चाहिए? आत्मा अभिमानी बनने के लिए नहीं, बाप से सुख मिलता है इसलिए बाप चाहिए। बाप से आनंद मिलता है इसलिए बाप चाहिए। करना कुछ नहीं है, फ्री में बाप चाहिए। करो और बाप को पाओ। जो आत्मा अभिमानी अवस्था में आएगा उसे बाप मिल जाएगा। बाकी नहीं आना है मत आओ। बाबा कहते मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, तुम नहीं तो कोई और मिल ही जाएगा तुम्हारे बदले में 33 करोड़ में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मिले ना मिले, तुम्हें फर्क पड़ेगा बाप मिला ना मिला। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए पूरी कोशिश करो आत्माभिमानी अवस्था में आने की। बाप ने तो कहा है देह अभिमानी बाप से नहीं मिल सकते। आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ और बाप को पाओ। देह अभिमानी की दृष्टि भी पतित होती है, उनका संग भी पतित होता है। असली संग यही है आत्माभिमानी। इसलिए देह अभिमानियों के संग में नहीं रहना चाहिए, न उन्हें संगठन में रखना चाहिए। देह अभिमान है, उसी संग के रंग से तुम बिगड़ जाओगे। इसलिए उनसे दूर रहो, देह अभिमानियों से। बिल्कुल पास नहीं जाना, कोई संबंध नहीं रखना देह अभिमानियों से। तुम देह अभिमानी बन जाओगे। समझ की बात है। क्योंकि अभी कलयुग में प्रभाव देह अभिमान का ज्यादा है। सतयुग में उठा के किसी देह अभिमानी को डाला, फिर भी बिना कारण के, बिना मेहनत के वो आत्मा अभिमानी बन जाएगा, क्योंकि वहां प्रभाव आत्मा अभिमानी अवस्था का है। इसी प्रकार कलयुग में प्रभाव देह अभिमान का है। असली यह संग, उससे दूर रहो देह अभिमान के। और असली संग है आत्माभिमानी अवस्था। उन्हीं बच्चों को संग में रहना चाहिए, एक दूसरे के, जो आत्माभिमानी अवस्था में है। उन्हीं से विश्व कल्याण होगा, बाकियों से नहीं होगा। बाकियों की तो जीवन जा रही है देह की व्यवस्था करने में, देह के रिश्ते नाते संभालने में, देह के सारे नाज नखरे संभालने में, धारण करने में, उसी में जीवन जा रही। तुम्हें सोने के लिए भी गद्दी लगती है, देह अभिमान है। हर चीज ऐसी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सब देह अभिमान। समय आएगा गद्दी वालों को भी बाप धरती पर सुलाएगा। फिर देखेगा बाप कितनी आत्मा अभिमानी अवस्था को पाया है। आत्मा हो ना तो गद्दी की क्या आवश्यकता है? आत्मा को तो गद्दी नहीं लगती, ऐसी नहीं लगती। बाप सबकी परीक्षा लेगा।
परीक्षा खुद लेगा और रिजल्ट भी खुद निकालेगा। बस पास होना। बाप की शुभ भावना है तुम्हें कि पास होना परीक्षा में। बाप जो कुछ करता है बता के करता है, पीछे से नहीं करता। जितने तुम्हारे देह के नाज नखरे हैं उन सब में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। फिर पता चलेगा तुम कितने आत्म अभिमानी अवस्था में हो। ऐसे भी करेगा बाप, भरी सभा में, लाखों के सामने, हजारों के सामने तुम्हारा अपमान करेगा। देखेगा तुम कितने आत्माभिमानी अवस्था में हो। बता के करता है बाप जो कुछ है। तैयार रहना। तुम कितना मान अपमान से परे गए हो पता चलेगा। भरी सभा में अपमान करेगा। तुमने अभी तक तुम्हें ही नहीं जाना, बाप को जानना दूर है। अभी तक तुमने देखा नहीं बाप कैसा है, जाना नहीं बाप कैसा है। झलक देखनी है तो 18 जनवरी की 69 की पहली मुरली संदेश में देखो बाप कैसा है। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए अपने नजदीक पहुंचो। परीक्षा तो सभी की होगी, कोई भी नहीं छूटेगा, न दूर वाला न पास वाला। कोई दूर है नहीं, कोई पास है नहीं, फिर भी सभी की परीक्षा होगी। पहुंचो, अपनी अवस्था में पहुंचो, अपने में आ जाओ। सारा प्रयास अपने में आने के लिए करो। 24 घंटा तुम्हें लगन लगी रहे कि मैं आत्मा हूं, मुझे मेरे स्वरूप में आना है। 24 घंटा सपने में भी वही चलता रहे, तब जाके कुछ हो पाएगा, वरना मुश्किल है। इसलिए प्रयास करो। अपने में आना यह कोई पार्ट टाइम की बात नहीं है। पार्ट टाइम करना होता बहुत आ चुके होते। फुल टाइम में चलकर बच्चे अभी तक नहीं आ पा रहे। इसलिए बुद्धि से सब भूल कर खुद के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बुद्धि में जब तक कचरा है तब तक अमृत नहीं मिलेगा। अमृत माना तुम स्वयं हो, अमृत समान हो तुम। जब तक बुद्धि में कचरा है, देह अभिमान से संबंधित कुछ भी, तुम अपने को नहीं पा सकोगे। इसलिए कचरा हटाओ, अपने को पाओ और अपने में खो जाओ। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तुम बस अपनी जगह पर आओ, सीट पर सेट हो जाओ। बाकी तुम कुछ भी नहीं सोचो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाकी सब अपने आप होगा। तुम्हारा काम है अपनी सीट पर सेट होना। अपने नजदीक आओ। इसलिए यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। अभी बाप दादा का कार्य है आत्माभिमानी बनाना। तुम बनो और सबको बनाओ, फिर यज्ञ सर्विस कर पाओगे। जिन्होंने आत्माभिमानी अवस्था को पाया है वही वहां पर नजदीक होंगे खेल पाल आदि में। क्योंकि ब्रह्मा बाप और मम्मा ने तो संपूर्ण रीति से पा लिया आत्माभिमानी अवस्था को। उनके नजदीक जाना है सतयुग में, तो तुम भी पाओ। वहां का सिलेक्शन एक ही बात पर है, आत्माभिमानी अवस्था। तुम 80 साल तक बॉडी कॉन्शियसनेस में योग करो और कोई आत्माभिमानी अवस्था में 1 सेकंड में योग करे, वो तुमसे आगे है।
क्योंकि आत्मा अभिमानी अवस्था में 1 सेकंड का योग किया है और तुमने 80 साल में योग किया ही नहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में। समझ की बात है बच्चों के लिए। योग आत्मा ही कर सकती है, देह अभिमान नहीं कर सकता। वो तो भक्ति हुई। तुम्हें लगता है तुम 8 घंटा योग करते हो, ये सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम बाप को पूछो, बाबा मेरा योग कितना होता है, बाप बता देगा। शरीर समझकर योग कहाँ से होगा? अपने में आ जाओ, प्रयास करो, पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाओ अपने में उतरने की, पूरी जिद लगाओ, पूरा हठ करो। हठ करने के बाद ही सब मिलेगा, जिद लगाने के बाद ही सब कुछ होगा, वरना नहीं होगा। वरना तुम जहां से निकले थे वही रहोगे, बस बाहरी रूप से ज्ञानी बनोगे और अंदरूनी रूप से जैसे थे वैसे ही रहोगे। तुम सिर्फ शब्दों के साथ खेलोगे क्योंकि तुमने किसी से सुने हैं, कहीं पर बाप के पढ़े हैं, पर अंदर कुछ नहीं होगा। और दूसरों को भी उसी में फंसाओगे कि मैं ज्ञानी हूं। तुम ज्ञानी हो तो तुम योग कितना करते हो, और योग करते हो तो आत्मा समझकर योग की अवस्था तुम्हारी कितनी गहरी है बताओ। समझ की बात है। बाबा कहते हैं नादानी मत करो, समय समाप्त तो हो रहा है, बचपन मत करो। सच्चाई सफाई से अपनी अवस्था में बैठ जाओ, वरना सब कुछ खो दोगे, व्यर्थ जाएगा सब। इतने वर्षों का तुम्हारा प्रयास अगर तुमने नहीं पाया, किसी ने बहुत अभ्यास किया, बहुत पढ़ाई की और परीक्षा में नापास हो गया, तो सब व्यर्थ गया। दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि इसने रात रात जग कर बहुत पढ़ाई की है तो इसको कोई प्राइज देते हैं। फेल होने के बाद कोई नहीं पूछता और तुम्हारा हर प्रयास शून्य हो जाता है। हर प्रयास, कोई कीमत नहीं देगा तुम्हारे किसी प्रयास को, किसी प्रकार का रिस्पेक्ट भी नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि फेल हो गए। जो पास हुआ उसी का सम्मान होता है। तुमने कोशिश कितनी की इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर तुमने पाया कितना, वही महत्वपूर्ण है, वही मुख्य है। कोशिश मत सुनाओ। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट रिजल्ट ओनली। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मैं प्रयास नहीं सुनना चाहता किसी भी प्रकार का। अपने नजदीक पहुंचो, समय बहुत कम है। एक बार अपने नजदीक पहुंच गए, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। बात पूरी हो गई, कार्य पूरा हो गया। अपने में आ जाओ। जो यहां अपने में आएगा वो वहां बाप के साथ राज्य में आ जाएगा। इसलिए अपने में आ जाओ। रात दिन प्रयास करते रहो, अपने को पाओ। पूरी ऊर्जा लगाओ, पूरी ताकत लगाओ और अपने को पाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा प्रयास करते रहना अपने को पाने का। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। विश्व कल्याण भी बाद में है, पहले स्वयं को पाना। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसमें पूरा प्रयास करते रहना और जितना हो सके बाप की याद में रहना। स्वयं को पाया तो बाप की याद अपने आप आ जाएगी। उसे करना नहीं पड़ेगा या लाना नहीं पड़ेगा,
अपने आप आ जाएगी। सदा प्रयास करते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोले। ओम शांति।